नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नौसाद ऑनलाइन क्लासेस में। हम क्या सीखेंगे दोस्तों इस वीडियो में? बी वर्ब का यूज हम सीखेंगे फ्यूचर में। किसमें सीखेंगे? फ्यूचर में। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। बी वर्ब इन फ्यूचर, यानी फ्यूचर में हमको बी वर्ब का यूज कैसे करते हैं वो होता है विल बी। क्या होता है? विल बी। जो बी वर्ब होता है विल बी। तो आज हम इस वीडियो में आपको सीखेंगे विल बी का प्रयोग। किसका प्रयोग सीखेंगे? विल बी का। इसका प्रयोग सीखेंगे विल बी का। अब विल बी इसमें एक हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, तो विल बी का यूज हम करेंगे सब्जेक्ट, यानी इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट भी होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट, एंड इसमें प्लूरल सब्जेक्ट, दोनों के साथ हम किसका यूज करेंगे बच्चों? विल बी का। किसका यूज करेंगे? विल बी का। अब हम देखेंगे इसकी डिफिनेशन कैसी है, इसका स्ट्रक्चर कैसे है। स्ट्रक्चर वन बाय वन करके हम इसको सीखेंगे। जब जब फ्यूचर या भविष्य में हमें किसी व्यक्ति, वस्तु की स्थिति बताना हो, तब हम बी वर्ब का यूज करते हैं। क्या हमने इसमें बताया? जब फ्यूचर यानी भविष्य में हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की स्थिति बताना हो कि वो कैसी है, तब हम वहां पर बी वर्ब का यूज करते हैं। अब हम सीख रहे हैं फ्यूचर में बी वर्ब। तो फ्यूचर में बी वर्ब क्या होती है? विल बी। क्या होती है? विल बी का यूज करते हैं। और प्रेजेंट में होती है, प्रेजेंट में जो बी वर्ब होती है वो होती है इज, एम, आर। क्या होती है बच्चों? इज, एम, आर होती है। और पास्ट में जो बी वर्ब होती है वो होती है वॉज एंड वर। क्या होती है? वॉज एंड वर होती है। अब हम इस वीडियो में सीखेंगे फ्यूचर में। किसमें सीखेंगे? फ्यूचर, यानी इसमें होती है विल बी। क्या होती है? विल बी। तो हम कैसे इसमें समझ पाए कि विल बी का यूज कब करेंगे? जब विल बी का यूज कब करेंगे? जब हमको भविष्य में यानी फ्यूचर में हमको किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की स्थिति बताना हो कि वो कैसा होगा। ठीक, उसका हम तब उसमें किसका यूज करेंगे? हम विल बी का यूज करेंगे। ठीक, अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, पहचान देखेंगे। इसकी पहचान तो हम यहाँ से भी समझ जाएंगे कि जब हमको फ्यूचर में किसी व्यक्ति, वस्तु की स्थिति बताना हो तब हम पहचान सकते हैं। दूसरी पहचान क्या है बच्चों? कि विल बी का यूज जब करेंगे जब हमको लास्ट में मिलेगा क्या? होगा। क्या मिलेगा? होगा। ये आपको हिंदी में मिलेगी कि वह क्या होगा। वह गायक होगा, वह डॉक्टर होगा, वह इंजीनियर होगा, वह अध्यापक होगा। ठीक, तो जब हमको लास्ट में आपको हिंदी दिखे होगा, तब हम किसका यूज करेंगे? विल बी का। किसका यूज करेंगे? विल बी का। ठीक, अब देखते हैं सिंपल स्ट्रक्चर, सिंपल सेंटेंस। क्या पहले सीखेंगे? सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे हम। सिंपल सेंटेंस का बच्चों स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल बी और प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, फिर इसके बाद विल बी यूज करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट। इसका सिंपल सेंटेंस का ये रूल स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस ऑब्जेक्ट। हिंदी में क्या होता है बच्चों? होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, वह एक गायक होगा। अब देखो हम इसकी लास्ट में क्या देख लिया हमने? होगा देख लिया, ये पहचान होगी। दूसरी पहचान क्या बताया? किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति बताएगी कब? फ्यूचर में बताना हो। किसे बताना बच्चों? फ्यूचर में। तो बताओ वह एक गायक होगा। इसकी स्थिति क्या बताई जा रही है? फ्यूचर में बताई जा रही है कि वह एक गायक होगा। तो होगा हम किसके यूज करेंगे? विल बी का। अब इसको रूल से हम बनाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? ही। अभी पीछे हमने सीखा कि विल बी का यूज कब कैसे करेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी करेंगे विल बी का यूज, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी विल बी का यूज करेंगे। तो वह की क्या हो जाएगी? ही। अब ही के साथ हम क्या यूज करेंगे? विल बी। तो ही विल बी। अब क्या होगा बच्चों? एक गायक, अ सिंगर। क्या हो जाएगा?
अ सिंगर। क्या इसको बोल सकते हैं? ही विल बी अ सिंगर, वह एक गायक होगा, वह एक अध्यापक होगा। ही विल बी अ टीचर, ठीक है। वह एक पुलिस ऑफिसर होगा। ही विल बी अ पुलिस ऑफिसर, ऐसे यूज करेंगे बच्चों, ठीक। तो इसमें क्या हमने बनाया है, वही कि ही बना दिया, इसके बाद यूज कर देंगे विल बी, इसके बाद क्या क्या होगा, वो एक गायक, तो क्या हो जाएगा अ सिंगर, ठीक है। तो बच्चों इतना समझ में आया। अब दोस्तों हम सभी रूल देखते हैं। सिंपल, ये सिंपल हो गया। अब इसका निगेटिव भी बन सकता है, इसका इंट्रोगेटिव भी बन सकता है, इसका, ठीक है। तो अब जैसे इसका निगेटिव बनाना पड़ा तो उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, किस स्ट्रक्चर से आपको बनाना है। तो हम पहले आपको सभी स्ट्रक्चर बताएंगे, इसके बाद आपको उसके एग्जाम्पल कराएंगे, कुछ सेंटेंस बनाएंगे बच्चों, ठीक है। अब देखेंगे बच्चों, सभी हम स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। पहला क्या है, पहले सिंपल का देखेंगे, डिस्कस देखेंगे सिंपल। सिंपल सेंटेंस के स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा सिंपल सेंटेंस का। अब आपको अगर निगेटिव यूज करना है, दूसरा हो जाएगा निगेटिव का, किसका हो जाएगा, निगेटिव का। निगेटिव यानी सब्जेक्ट प्लस विल, फिर इसके बीच में नॉट आएगा, फिर बी यूज करेंगे बच्चों, प्लस ऑब्जेक्ट। क्या हमने देखा, सब्जेक्ट सब्जेक्ट फिर विल बी के बीच में आपको नोट लगा देना है, तब वो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, नेगेटिव में उसको यूज कर सकते हैं, ठीक। जैसे इसको एक एग्जांपल हम देखेंगे इसका नेगेटिव सेंटेंस का। जैसे लिख दिया जाए, वह बगीचे में नहीं होगा। क्या हमने लिख दिया, वह बगीचे में नहीं होगा, यानी होगा इसमें पहचान मिल गया ना, तो विल भी यूज करेंगे। और ये नहीं वाला वाक्य इंट्रो मतलब कि सॉरी निगेटिव है, निगेटिव क्या करेंगे, विल भी आपको यूज करना है, पर उसके बीच में किसका यूज करना है, विल नॉट बी, अर्थात आपको बीच में नॉट लगाना है। अब हम बनाएंगे, क्या बन जाएगा रूल के हिसाब से, ही सब्जेक्ट हमने ही यूज कर दिया, ही के बाद हम क्या लगाएंगे, विल के बाद नॉट, नॉट के बाद फिर भी। ही विल नॉट बी कहाँ होगा बच्चों, बगीचे में, इन द गार्डन, क्या हो जाएगा, इन द गार्डन, ये इसका बन जाएगा कि ही विल नॉट बी इन द गार्डन, वह बगीचे में नहीं होगा। ये सेंटेंस होता है बच्चों, वह बगीचे में होगा, तो ही विल बी इन गार्डन, क्या हो जाएगा, ही विल बी इन गार्डन हो जाएगा। अब ये वह बगीचे में नहीं होगा, तो ही विल बी नहीं बोलेंगे, पहले नॉट बोलेंगे, ही विल नॉट बी, क्या बोलेंगे, ही विल नॉट बी। नेगेटिव में क्या करेंगे, पहले नॉट फिर बी, तो ही विल नॉट बी इन द गार्डन, वह बगीचे में नहीं होगा, ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे लिख दीजिए, आप स्कूल में नहीं होंगे। आप स्कूल में नहीं होंगे, यानी फ्यूचर में उसकी बात की जा रही है, स्थिति की। आप स्कूल में नहीं होंगे, नेगेटिव सेंटेंस बच्चों तो बनाएंगे इसको यू के साथ लगाएंगे हम, विल नॉट बी, क्या यूज करेंगे, विल नॉट बी। विल नॉट बी कहाँ नहीं होंगे बच्चों, इन स्कूल, क्या हो जाएगा, इन द स्कूल, या इन स्कूल बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, यू विल नॉट बी इन द स्कूल, यू विल नॉट बी इन स्कूल बोल सकते हैं, या इन द स्कूल बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, वो आप स्कूल में नहीं होंगे। समझ में आया, इस तरह आपको निगेटिव सेंटेंस यूज करना है। अब विल के बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, ये इसका बन जाएगा। क्या रूल हो जाएगा, पहले हम विल यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बी यूज करेंगे, बी आपको सब्जेक्ट के बाद यूज करना है, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक। तो ये सिंपल रूल हो गया, नेगेटिव ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, ठीक। अब हम इसको एग्जांपल देखेंगे, क्या वह डॉक्टर होगा, क्या वह डॉक्टर होगा, ऐसे आपको बोलना होगा। तो क्या वह डॉक्टर होगा, तो हम इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, क्या वह डॉक्टर होगा। अब हम इसको किस रूल से बना रहे हैं बच्चों, इंट्रोगेटिव रूल से। इंट्रोगेटिव रूल क्या है, पहले हमको विल यूज करना है। विल क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम होगा यूज पढ़ रहे हैं, होगा मतलब कि फ्यूचर में विल बी का यूज पढ़ रहे हैं। तो विल हम पहले हम लगाएंगे, विल के बाद सब्जेक्ट आएगा ही, विल ही बी, क्या यूज करेंगे, विल ही बी, क्या हो जाएगा, और डॉक्टर, क्या हो जाएगा, विल ही बी अ डॉक्टर, क्या वह डॉक्टर होगा, ऐसे यूज करेंगे बच्चों, ठीक है। तो इसका हमने क्या सही सेंटेंस बनाया, विल ही बी अ डॉक्टर। अब देखेंगे इसमें अब नेगेटिव भी आ सकता है, तो चौथा रूल हो जाएगा, विल
विल के बाद हो जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी और प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव का नेगेटिव। किसका हो जाएगा? इंट्रोगेटिव वाक्य होगा पर उसमें भी नेगेटिव होगा। इसका एग्जांपल देखेंगे, क्या वह बुद्धिमान होगा? क्या हमने लिखा सेंटेंस, क्या वह बुद्धिमान होगा? तो ये कौन सा इंट्रोगेटिव है? मतलब कि सिंपल इंट्रोगेटिव है, अर्थात इसमें नेगेटिव अभी नहीं है। तो हम इसको किससे बनाएंगे? तीसरे रूल से। तो पहले हम क्या यूज करेंगे? विल, विल के बाद आएगा ही के बाद यूज करेंगे बी। विल ही बी क्या होगा? बुद्धिमान। तो विल ही बी इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट क्या बन जाएगा? विल ही बी इंटेलिजेंट, क्या वह बुद्धिमान होगा? अब इसी को हम लिख दें, क्या वह बुद्धिमान नहीं होगा। आपको इसको बना देना, क्या वह बुद्धिमान नहीं होगा। यहाँ पर जैसे आप समथिंग यूज कर ले नहीं होगा, तो हम इसको कैसे बनाएंगे? विल, विल के बाद ही, फिर नॉट बी, क्या यूज करेंगे? विल ही नॉट बी इंटेलिजेंट, क्या हो जाएगा? इंटेलिजेंट क्या बन जाएगा? विल ही नॉट बी इंटेलिजेंट, क्या वह बुद्धिमान नहीं होगा। इतना समझ में आया बच्चों? तो आपको ये स्ट्रक्चर आपको समझना है। अब हम इसके सभी की एग्जांपल करेंगे, ठीक है। देखते हैं हम सभी की एग्जांपल। बच्चों देखते हैं, पहले सेंटेंस क्या है? आपका भविष्य उज्जवल होगा, आपका भविष्य उज्जवल होगा। तो ये हम ये सिंपल सेंटेंस हुआ, जिसको सिंपल से भविष्य, ये इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा। आपका भविष्य अर्थात योर फ्यूचर, क्या हो जाएगा? योर फ्यूचर विल बी, योर फ्यूचर विल बी। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद हम विल बी यूज करेंगे। योर फ्यूचर विल बी ब्राइट, क्या हो जाएगा? विल बी ब्राइट, ब्राइट यानी उज्जवल होगा। इसका सही सेंटेंस बन जाएगा बच्चों, योर फ्यूचर विल बी ब्राइट, आपका भविष्य उज्जवल होगा। नेक्स्ट देखेंगे, यह तुम्हारी समस्या होगी, यह तुम्हारी समस्या होगी, ठीक है। इसको हम बनाएंगे, यह यानी सब्जेक्ट हो जाएगा, इट से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? इट विल बी, इट विल बी तुम्हारी समस्या होगी, तो इट विल बी योर प्रॉब्लम, क्या हो जाएगी? योर प्रॉब्लम, क्या बन जाएगा? इट विल बी योर प्रॉब्लम, यह तुम्हारी समस्या होगी। हम इसमें सब्जेक्ट इट मानेंगे, इट हो जाएगा यही कि इट। इसके बाद तुम्हारी समस्या होगी, तो विल बी योर प्रॉब्लम, ये इसका दूसरा सही सेंटेंस बन जाएगा। अब हम देखेंगे, क्या आम मीठा होगा, क्या आम मीठा होगा। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। जब इंट्रोगेटिव होगा तो बच्चों तो इसका रूल क्या पढ़े पीछे, पहले हम बनाएंगे विल, क्या बनाएंगे? विल, विल के बाद देखेंगे सब्जेक्ट क्या है? मैंगो, तो विल मैंगो बी, विल मैंगो बी क्या है? मीठा। विल मैंगो बी स्वीट, विल मैंगो बी स्वीट, क्या आम मीठा होगा। ये इसका सही सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे फोर्थ नंबर सेंटेंस क्या है? वे परेशानी में नहीं होंगे, वे परेशानी में नहीं होंगे, अर्थात ये कौन सा सेंटेंस हुआ बच्चों? नकारात्मक अर्थात नेगेटिव सेंटेंस हुआ। इसको हम सब्जेक्ट दे, दे के बाद विल नॉट बी, क्या यूज करेंगे? विल नॉट बी। अभी सिंपल में क्या था? विल बी यूज करते थे, और नेगेटिव में क्या हो जाएगा? विल बी के बीच में आपको नॉट यूज करना है। तो क्या हो जाएगा? दे, सब्जेक्ट दे हो जाएगा, फिर विल नॉट बी, क्या यूज करेंगे? विल नॉट बी, विल नॉट बी क्या नहीं, कहाँ नहीं होंगे? परेशानी में नहीं होंगे। तो क्या हो जाएगा? इन ट्रबल, क्या हो जाएगा? इन ट्रबल, ट्रबल मतलब परेशानी में बच्चों। तो क्या बन जाएगा? दे विल नॉट बी इन ट्रबल, वे परेशानी में नहीं होंगे। दैट इज क्लियर बच्चों। अब देखेंगे नेक्स्ट क्या है? मेरा भाई ऑफिस में नहीं होगा, मेरा भाई ऑफिस में नहीं होगा। इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मेरा भाई, क्या हो जाएगा? माई, माई ब्रदर विल नॉट बी, क्या यूज करेंगे? विल नॉट बी, माई ब्रदर विल नॉट बी इन ऑफिस, क्या हो जाएगा? इन ऑफिस, मेरा भाई ऑफिस में नहीं होगा। ये इसका सही सेंटेंस बन जाएगा। तो ये आपको सेंटेंस समझ में आएगा बच्चों कि आपको ऐसे एग्जांपल यूज करना है कि कोई भी किसी व्यक्ति या वस्तु की बात को, उसकी स्थिति कैसी है, आपको फ्यूचर में बताना हो, तो आपको विल बी का यूज हम कैसे सीखेंगे। आपको वीडियो समझ में आया होगा।
ठीक है, तो आपको अच्छे से आपको सीखना है बच्चों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि आप भी अंग्रेजी सीखेंगे तो आपके साथ जो दोस्त होंगे तो वो भी सीखेंगे बच्चों। तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।